हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे वैश्विक वन संसाधन आकलन। इसका जो कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन कहिए या आकलन कहिए या रिपोर्ट कहिए इसको, तो यह आकलन 2020 का है। तो FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, यानी कि विश्व में कितना वन है तो इसके बारे में देखा जाता है कि कितना वन नष्ट हुआ, कितना कौन काटा और कितना बचा हुआ है और कितना पेड़ लगा। उसके रिपोर्ट तो हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें कितना नष्ट हुआ है उसके बारे में समझेंगे और कितना मिलियन हेक्टेयर खो दिया इसके बारे में समझेंगे, और सुरक्षित जगह कितना है, कौन महादेश कितना काटा इसके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी, यूपीपीएससी, चाहे बीपीएससी, कोई भी एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी के प्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंस में भी लिखा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन मूल्यांकन 2020 यह FAO के द्वारा जारी होता है, यानी कि जो यूएनओ के सबसे पुरानी संस्था में से एक है। इसका स्थापना FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 1945 को हुआ था, जो कि इसका रोम मुख्यालय है और इटली है। तो इटली इसका मुख्यालय हो गया, और इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह क्या हुआ कि 130 देशों में यह क्षेत्रीय कार्यालय बनाया हुआ है। ये 130 देशों में यह क्षेत्रीय कार्यालय बनाया हुआ है, और यह हर जगह से रिपोर्ट मंगवाता है और यह देखता है कि कितना वन है, वन नहीं है, बचा हुआ है, काटा है या काटने वाला है, बहुत कुछ देखता है ये। आइए समझते हैं। और यह रिपोर्ट दिया है 236 देशों से भी अधिक देशों पर यह आकलन करके रिपोर्ट दिया। 236 देश से भी ज़्यादा, 236। तो आइए आगे समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पहले कहाँ वन कितना है। आइए आगे समझते हैं। देखिए वन, देखिए पहले जंगल को इस तरह पृथ्वी को काल्पनिक रेखा से खींचा गया। यह डायग्राम है ये। तो पृथ्वी को ऐसा हरा भरा होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है कि हरा भरा होना चाहिए, तभी यहाँ पर ज़िंदगी बच सकता है, नहीं तो यह जल्द ही ख़त्म होने के कगार पर है। बहुत तरह की बीमारियाँ उपद्रव होंगी। जब तक जंगल नहीं है, जब तक पेड़ नहीं है, तब तक सुरक्षित लोग नहीं है। तो इस तरह होना चाहिए, देखिए इस तरह हरा भरा होना चाहिए कि पेड़ हर जगह, हर दरवाजे पर 2-4 पेड़ होना चाहिए। इसीलिए ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। 90% तो ऑक्सीजन तो आपको अमेजन के जंगल से प्राप्त होती है, और 10% मिलाकर इधर उधर से, पेड़ पौधे से लेकर इधर पीपल के पेड़ से, जितने भी है, महासागर से, बहुत कुछ, तो इसी सबसे प्राप्त होता है। अगर यही ख़त्म हो गया तो मानव जाति के लिए नरसंहार हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ये। और देखिए अभी जो वन हो गया कैसा, इस तरह ही हो गया, ये रेड हो गया, इस तरह प्रॉब्लम हो गया, इस तरह समस्या ग्रसित हो गया है। तो इस समस्या ग्रसित करने के लिए इस तरह पेड़ को लगाना ज़रूरी है। तो आप लोग प्रत्येक लोग पेड़ ज़रूर लगाइए, और पेड़ लगाने से ही मानव जाति के विकास में अवरुद्ध नहीं होगा ये। आइए आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ज़्यादा कहाँ कौन सा पेड़ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पहले समझ लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी को यह गोल खींचा गया है। पृथ्वी तो जियोड है, पृथ्वी का आकार जियोड की तरह ये काल्पनिक रेखा इसे खींच दिया, नहीं टेढ़ा बकुला के जैसा था इसका टेढ़ा। तो काल्पनिक रेखा गोल मतलब यानी वैज्ञानिकों ने अपना इसे गोल बना दिया गया, और कौन कहाँ है इसका बता दिया। तो देखिए, तो ज़्यादातर पेड़ कहाँ मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण क्या होता है, जहाँ गर्म पाएगा वहीं पर पानी वाष्प होकर ऊपर उड़ेगा, फिर वर्षा होगा, तो जहाँ वर्षा होगा वहीं पर पेड़ पाया जाएगा। जहाँ से पत्तियाँ जलवाष्प के रूप में पत्तियाँ से जल उड़ जाएगा, वहीं पे वर्षा ज़्यादा, उसी जगह वन ज़्यादा होगा। तो देखिए समझते हैं कि कर्क रेखा, देखिए ये पृथ्वी हो गया, बीचे बीच इक्वेटर खींचा गया है, यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, सब इसी को 0 डिग्री मानकर चला जाता है। वैज्ञानिक के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। उसी के आगे है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी सालों भर इसी जगह इसका सूर्य की रोशनी आएगा। सूर्य की रोशनी सालों भर इसी जगह से यहाँ पर सीधा सीधा किरण पड़ेगा,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सीधा सीधा सूर्य की रोशनी यहाँ पर आएगा, सूर्य की रोशनी, और ये सूर्य है, आइए तिरछी रोशनी इधर चला जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, कनाडा फनाडा जितना है, और नीचे जो हो गया ये आर्कटिक महासागर हो गया, नीचे अंटार्कटिका की तरफ चला जाएगा। तो ये समझ सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर आएगा, पृथ्वी का आँख बोला जाता है इसे। यहीं पे ज़्यादा वर्षा होगा, यहीं पे पेड़ पौधा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसे मैप से भी समझेंगे, तो पहले ये समझ लीजिए। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा दिन के 8 बजे से, यानी कि सुबह में जब धूप उगता है तो बहुत तेज़ी से, यानी कितना टेम्परेचर होता है कि 12 बजे तक जाते जाते इतना वाष्पीकृत हो जाता है बादल कि वर्षा 2 से 4 के बीच में डेली होता है, डेली वर्षा, डेली वर्षा होगा, डेली पेड़ पौधा होगा, यहाँ तक कि इतना हरा भरा मौसम रहता है। और एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर कंपटीशन तैयार करता है कि हम ऊपर निकलेंगे तो ये कहेगा ये हम निकलेंगे। तो ये इसमें मुझे सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देता है, इतना जंगल होता है ये। तो पत्तियाँ चौड़ा चौड़ा होता है, तो इस क्षेत्र में अपना, तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा जंगल से भरा हरा भरा होता है। इसी जंगल को काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन प्राप्ति होगा ही नहीं, महासागर के पानी भी खराब हो जाएंगे, तो मानव जाति के लिए नरसंहार का समय आ जाएगा। ये आ ही गया है ये। तो फिलहाल समझिए, जागरूक जरूरी है इस सब के लिए। सरकार हर समय पर तरह तरह के बहुत की पॉलिसी नीति चलाते हैं सरकार लोग। सरकार में बैठे हर साल यूएनओ के द्वारा, चाहे एफएओ के द्वारा, हर बहुत सारे संस्था है जो इस पर काम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि जापान में होता है, केन्या में होता है, बहुत सारे हैं। तो इसी जलवायु पर होता है, पर्यावरण पर होता है, बहुत सारे हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो देखिए इसी के बीच में ये कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसी के बीच में वर्षा ज़्यादा होता है। देखिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ उष्ण के अर्थ होता है क्या, इसमें गर्म क्षेत्र तो नहीं बोल सकते, इसे उष्ण बोलेंगे, क्योंकि उष्ण भूगोल के भाषा में तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कटिबंध मतलब जोन, कौन सा क्षेत्र है ये। और ऊपर क्या हो गया, शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण के बीच में, ये ऊपर शीत हो गया, ये देखिए ये शीत हो गया, शीत और उष्ण के बीच में शीतोष्ण हो गया। इधर उत्तरी शीतोष्ण कहते हैं, इधर दक्षिणी शीतोष्ण कहेंगे, इधर इसे क्या कहेंगे, शीत कहेंगे। शीत में भी 2 प्रकार के होता है, ऊपर वाला इसको ही 2 भागों में बांटिए, टुंड्रा कहते हैं इसे, और नीचे टैगा होता है। जब ज्योग्राफी का क्लास चलेगा तब बताया जाएगा। ऊपर टैगा टुंड्रा, नीचे टैगा। तो इसमें पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, इस नीचे वाले में थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर बर्फ ढका रहता है। इधर अंटार्कटिका है, इसी तरह इसमें भी टुंड्रा हो जाएगा और नीचे भी टैगा हो जाएगा। तो इस समय अंटार्कटिका इधर है, ये सब बर्फ़ का चट्टान है, ढलान है ये यहाँ पे। तो इतना समझिए। आइए आगे समझते, वर्षा ज़्यादा यही होता है क्योंकि सूर्य का आँख इसी जगह होता है। ये भारत आपका हो गया, भारत इसी जगह है। तो भारत शीतोष्ण में भी कुछ भाग आ जाता है और नीचे उष्ण में भी आ जाता है। तो समझ सकते हैं, हिमालय का क्षेत्र हो गया, जैसे नेपाल ऊपर हो गया, चाइना हो गया, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़िएगा तो आगे और भी रूस हो गया, साइबेरिया, जितने भी है, तो इस सबके क्षेत्र आ जाएगा। तो भारत का क्षेत्र ठीक ठाक है। और नीचे जो दक्षिण भारत है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ सालों भर गर्मी पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सालों भर वर्षा होता रहता है। हिमालय है ही नहीं, कोई हवा आएगा ही नहीं, सारा का सारा हवा रोक लेगा। तो यहाँ पे सीधा है, नीचे विषुवत रेखा है, नीचे देखिए, नीचे विषुवत रेखा है भारत के नीचे। तो इसलिए यहाँ पर सालों भर गर्मी का मौसम होता है। तो इतना समझिए पहले। भारत ठीक है, भारत की राजधानी कर्क रेखा पर कौन सा है, तो रांची है। तो इस तरह समझिए कि 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरा हुआ है। और इस क्षेत्र में इतने काला लोग होते हैं, एकदम काला, मंगरेला की तरह, एकदम मंगरेला जो घर में बनता है, एकदम काला काला, पता नहीं चलेगा। जो अभी भैंसी होगा गांव देहात में जो होता है, तो एकदम काला काला मंगरेला की तरह लगता है कि साफ, इसमें कोई देखेगा तब भाग जाएगा। इस तरह यहाँ पर लोग, जैसे 17 देश से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। जब ज्योग्राफी में बताया जाएगा 17 देश कौन सा है, तो देखिए यहाँ से मैक्सिको, अमेरिका का हो गया मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इतने 17 देश है। फिर नीचे मकर रेखा हो गया, और विषुवत रेखा भी 13 देश से गुजरा हुआ है। मकर रेखा 10 से हो गया, विषुवत रेखा 13 से हो गया, और कर्क रेखा कितना है, 17 देशों से गुजरा हुआ है। तो ये बताया जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि यह वन के बारे में बताया जा रहा है। तो यह FAO के द्वारा जारी किया गया
और इसे संस्था में ज़्यादातर ये संस्था इसी में काम करता है और इसमें भूखमरी के कोई विश्व में मरे नहीं, इसमें भी काम करता है ये। तो आइए समझते हैं। देखिए इस तरह इसका आकलन जो आया, रिपोर्ट आया 2020 का, ये समझिए। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के, पीटी के लिए भी और मेंस में भी पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन। देखिए देखिए क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी होता है, इतना समझिए। इसका इंग्लिश में होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 130 देशों में यह क्षेत्रीय कार्यालय बनाया हुआ है और 13 मई 2020 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था और 1945 में इसका रोम में स्थापना किया गया, 16 अक्टूबर को, ये समझ लिए। और यह जारी किया 236 देशों से भी अधिक पर जारी किया है और 1990 से लेके 2020 की अवधि में जंगलों का अध्ययन किया गया। 1990 से लेकर 30 वर्षों के अंतराल में यह अध्ययन किया कि कितना कहाँ है, तब रिपोर्ट जाकर दिया। 1990 से 2020 के बीच में अवधि ये जंगलों का अध्ययन किया और ये रिपोर्ट तैयार किया कि 30 वर्षों में 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिया है। समझ सकते हैं, 178 मिलियन जंगल खो दिया है, जिसमें पूरे विश्व में कितना वन है, वन क्षेत्र, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर में इतना तो खो ही दिया है। तो मानव जाति के लिए बहुत ही डेंजर। तो 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिया है और वह 4.06 बिलियन हेक्टेयर वर्तमान में मौजूद है ये। और 2010 से लेकर 15 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर खोया, ये जंगल खो दिया। तो 2010 से लेकर 15 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर जंगल ये खो दिया। फिर 2015 से 20 के बीच में दर घटते गया तो 10 मिलियन हेक्टेयर यह खो दिया, ये अनुमान लगाया गया। तो इसमें सुरक्षित, देखिए सुरक्षित जगह, सुरक्षित कितना है, तो 1990 के बाद 191 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी, 1990 के बाद 191 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। 1990 के बाद 1990 के बाद इतना समझ लिए कि 191 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, देखिए वन में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में हुआ। तो सभी महादेशों से कमी की गई, सभी महादेशों से कमी कौन में, तो अफ्रीका में किया गया, क्योंकि यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा वन कटाया गया। तो 2000 से लेकर 2010 के बीच में 3.9 मिलियन हेक्टेयर यह नष्ट कर दिया गया। तो थोड़ा वहाँ पर एकदम विषुवत रेखा है और काला काला लोग हैं। तो 2000 से लेकर 2010 के बीच में 3.9 मिलियन हेक्टेयर ही नष्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया। उसका दक्षिण अमेरिका जो नीचे ब्राज़ील उजील जितना भी है, पराग्वे उरुग्वे, चिली पीली जितना भी है, सब उसी जगह है। कोलंबिया, वेनेजुएला सब उसी में है। 13 देश, 13 या 13 देश के करीब है। और दक्षिण अमेरिका में 2000 से लेकर 2010 के बीच में 2.6 मिलियन हेक्टेयर नष्ट किया गया। ये ससुरा बहुत बदमाश है, ये ख़त्म कर दिया पूरा। उसके बाद सबसे कम कहाँ किया गया, तो यूरोप और एशिया में काफ़ी शिक्षित है, बहुत लोग शिक्षित है, बहुत लोग तो गवार की तरह व्यवहार करते हैं। तो यूरोप और एशिया में काफ़ी हद तक बचा हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया था ना कि विषुवत रेखा के बीच में कितना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो संपूर्ण जंगल का 45% बचा हुआ है। देखिए कि संसार में सबसे अधिक जंगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब है संपूर्ण जंगल का, यह देखिए संपूर्ण जंगल का यहाँ 45% है। संपूर्ण जंगल का यहाँ 45% है। या संसार में सबसे अधिक जंगल कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत होता है। और संपूर्ण जंगल का 45% यहीं पे जंगल पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक जंगल पूछे एग्जाम में, तो लाइन से भी पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस, 5 देश के पास सबसे अधिक जंगल है। ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस। अब विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना है, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। कुल भूमि का कितना है, यानी कुल जमीन का 31% पर वन ही है, जो कि धीरे धीरे कट रहा है। तो ये समस्या खड़ा हो गया। वर्तमान वैश्विक स्तर कितने प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है, तो 0.54 हेक्टेयर है, 0.54 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तो विश्व में याद करके रखिएगा सबसे अधिक जंगल कहाँ है और ये कितना प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो ब्राज़ील,
अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस से सबसे अधिक जंगल इसी के पास है, तो धीरे धीरे कट ही रहा है। तो इसका आगे देखते हैं। देखिए अब लाइन से आया, देखिए क्या है कि सर्वाधिक वन शीर्ष में जो वर्तमान रिपोर्ट आया है, वर्तमान रिपोर्ट में तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, भारत। सर्वाधिक वन शीर्ष देश कौन सा है, तो रसिया पहले आ गया। इतना कटा, उसके बाद जब रिपोर्ट बना तो रसिया आ गया, ब्राज़ील आ गया, कनाडा बना और भारत का स्थान आ गया। तो रूस का कितना पहले मिलियन हेक्टेयर समझ लेते हैं, 815.3 मिलियन हेक्टेयर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और ब्राज़ील के पास 496.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया। उसके बाद कनाडा के पास कितना है, 346.9 मिलियन हेक्टेयर। और भारत के पास कितना है, 72.1 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में लगाना चाहिए पेड़, और सरकार का पहल है कि पेड़ लगाइए। सिक्किम सरकार हो, मणिपुर हो, चाहे भारत में बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो पेड़ के लिए जागरूक है। और एप्लीकेशन के माध्यम से हो या सरकार अपने रिपोर्ट के माध्यम से हर जगह अपना ये पहल चला रही है। तो भारत के पास 2% है अभी कुल वन का, कनाडा के पास 9% है, ब्राज़ील के पास 12% है और रूस के पास 20% है। बस यही अनुमान लगाना है। पूरे विश्व में कितना था, मैंने बताया 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कि 5 देश के पास था, जो कि नया रिपोर्ट आ गया। अब कितना है, रूस के पास, ब्राज़ील के पास, कनाडा के पास और भारत के पास। ये 4 हो सकता है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको ये ऑप्शन बेस्ड या 1 2 2 3 3 4 ऐसे इनमें से सभी ऐसे ही दे सकता है। तो परसेंटेज भी दे सकता है। तो ये मेन चीज़ याद करके रखिएगा। सिर्फ सर्वाधिक वन शीर्ष देश याद कर लीजिएगा। कुल वन कितना है वर्तमान में, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर कितना है, 0.54 हेक्टेयर। और यह रिपोर्ट कौन जारी किया और कितना मिलियन हेक्टेयर वन खो दिया, तो 178 मिलियन हेक्टेयर वन खो दिया। 30 वर्षों के अंतराल में अध्ययन किया, 1990 से लेकर 2020 की अवधि में, और 236 देशों पर यह अनुमान लगाया गया। बस यही रिपोर्ट बताता है कि जागरूक रहे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। देखिए यही हो गया, मैंने बताया था ना कि इसी में, इसमें विषुवत रेखा के पास यह वन होता है। तो विषुवत रेखा के पास ये देखिए कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा हो गया ऊपर, नीचे मकर रेखा, और बीच में क्या है, बीच में विषुवत रेखा। इसी के बीच में सारा का सारा वर्षा होता है, इसी के बीच में सारा का सारा वर्षा होगा। और यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान धूप का बहुत होता है, जैसे श्रीलंका हो गया, बहुत सारे हैं। विषुवत रेखा के पास तो इतने ज़्यादा भीषण गर्मी और वर्षा भी बहुत ज़्यादा, जैसे इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, प्रिंसिप, किरिबाती, ये 10 देश है। फिर मकर रेखा की याद कर लीजिएगा। फिर नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पर 17 देश है, मकर रेखा पर 10 देश है, और विषुवत पर 13 देश है। तो ये याद करके रखिएगा। तो इसका क्लास जब चलेगा ज्योग्राफी का, तब बताया जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि इसी के बीच में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, इसी के बीच में ज़्यादा वन होता है, और यही कट गया तो ये सारा का सारा पृथ्वी ही खत्म हो जाए। पृथ्वी खत्म नहीं होगा, मानव जाति का नरसंहार हो जाएगा। तो पहल है ये, गवर्नमेंट का पहल है, और मेरे तरफ से ही पहल है कि आप लोग पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।